नमस्कार। आपके लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई सिलेक्शन के लिए बीएसएफ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके घर में कौन कौन है? अच्छा, आपका सिलेक्शन हुआ तो इसका श्रेय किसको जाता है? सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इंटर कॉलेज से इन्होंने शिक्षा ली और ये इस मुकाम पर पहुंची। सबसे पहले आपने किसी फौजी लड़की को देखा था क्या? नमस्कार, मैं दीपक पाठक, चुनौती 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम खड़े हुए हैं जनपद कासगंज की मानपुर नगरिया के एक माँ गायत्री इंटर कॉलेज में, और माँ गायत्री चंद्रपुरा गौपुरा पंचायत में ये पहला खाता खोला है जिनका सिलेक्शन बीएसएफ में हुआ है। और उनका सिलेक्शन बीएसएफ में कैसे हुआ, कहां से मोटिवेशन मिला और कैसे प्रेरणा मिली और कहां से तैयारी की, अभी सब कुछ जानेंगे। अभी हमारे साथ हैं कि उनका जो भी यहाँ कॉलेज का स्टाफ है उन्होंने उनका स्वागत किया है, सम्मान किया है, और कॉलेज में उनके लिए कई लोगों ने बहुत अच्छे से उनका सम्मान किया और उन्होंने कई बच्चों को मोटिवेट किया है अभी अपना भाषण देकर के। अभी हम जानेंगे कहाँ से शिक्षा हुई, क्या नाम है जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपके लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई सिलेक्शन के लिए बीएसएफ में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका नाम और अपने नाम से परिचय करा दीजिए जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए। नमस्कार, मेरा नाम छाया कश्यप है और मैं चंद्रपुरा गौपुरा की निवासी हूँ। और मैंने अपनी जो सफलता की जो भी सीढ़ी है, अभी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे माता पिता और हम 4 सिस्टर्स हैं। अच्छा, आपका भाई नहीं है? जी नहीं। अच्छा, तो आप सबसे बड़ी हैं? जी, मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, और तो मेरी सिस्टर भी मेरे साथ आई हुई हैं। अच्छा, तो ये भी तैयारी कर रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आपका सिलेक्शन हुआ तो इसका श्रेय किसको जाता है? हमारा इसके सिलेक्शन में हमारा श्रेय हमारे माता पिता को और हमारे साथ के जो भी हमारे भाई हैं, मित्र हैं, जी। इन लोगों को जाता है। इन लोगों ने हमें बहुत मोटिवेट किया। बीच में मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी जी। तो इन लोगों ने ही मुझे दोबारा से मोटिवेट किया। फिर से मैंने जब स्टार्ट किया पढ़ाई तो इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया स्टडी के लिए, और मेरे लिए सक्सेस में और हमारे सर हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, ये बताओ आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि मुझे ये फौज में जाना है? कोई नौकरियां पे तो और भी हैं? नौकरियां भी बहुत हैं, लेकिन मेरा बचपन का ही सपना था कि मैं फ़ौज में जाऊं। फिर मुझे लगा था कि शायद मेरी हाइट कम पड़ जाएगी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो पुलिस में देखेंगे। तो उसके बाद ये पता चला कि एसएससी में फ़ौज का सपना आपका पूरा हो सकता है, तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। इससे पहले कितना फॉर्म भरे, उनमें आप रह गए थे? इससे पहले मैंने दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया और एसएससी एमटीएस का भी दिया, और ये एसएससी के एग्ज़ाम के अलावा मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। अच्छा, तो चंद्रपुरा गौपुरा में आप पहली ऐसी शख्स हैं जिन्होंने ये खाता खोला है, तो आपका बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है, तो आपके माता पिता मतलब कैसा फील कर रहे हैं? माता पिता और रिश्तेदार सभी बहुत खुश हैं, और मुझे भी वाकई अच्छा लग रहा है उन लोगों को खुश देख के। और मुझे अभी मैं सवाल करूंगा। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये 4 सिस्टर हैं, बताती हैं इनका कोई भाई नहीं है, लेकिन उन माँ बाप के लिए मैं धन्यवाद करूंगा जैसी बेटी को जन्म दिया। अगर भाई ना होते हुए भी एक बेटे का फर्ज पूरा कर रही हैं यहाँ पर। वो उन्होंने बीएसएफ में सिलेक्शन लेने के बाद अभी वो ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं। अभी उनका ट्रेनिंग पर जाने का वक्त नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इनकी जो स्कूली शिक्षा है, इसी जिस कॉलेज में हम खड़े हुए हैं माँ गायत्री इंटर कॉलेज में, यहीं से इनकी शिक्षा हुई थी और यहीं से इनके लिए एक मोटिवेशन मिला। सर का गाइडेंस था, बताती हैं, और कई स्कूल हैं, कई जगह इनको सम्मानित किया जा चुका है। और जो लड़कियां हैं शिक्षा में, उनके लिए क्या बोलेंगी आप? उनके लिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि लोग तो बातें बनाते हैं, उनकी बातों को ना सुन के अपना पढ़ाई में पूरा फोकस रखें और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें। अपनी जो भी पढ़ाई के लिए कंटिन्यूटी है वो बनाए रखें, और अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें। बस किसी की बातों पे ध्यान न दे, कोई क्या कह रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, कहीं भी किसी विभाग में जाएंगे, वहाँ पर लड़कियों के लिए सबसे पहले उनको वरीयता होती है। और कहीं भी आप देख रहे हैं कि पायलट
लड़कियां हैं, रेलवे में पायलट लड़कियां हैं, कई जगह, हर जगह अब बॉर्डर पर भी लड़कियां हैं, पहुंच रही हैं। तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, लोगों को नेगेटिव बातों पर ध्यान ना दें कि कौन क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है, कि सिलेक्शन एक बार में नहीं होता है तो 4 बार में होता है, 5 बार में होता है। लेकिन तो आप भी तैयारी कर रही हैं? यस। किसकी तैयारी कर रही हैं? एसएससी जीडी। अच्छा, तो आप आपकी एज हो गई पूरी अभी? तो आपकी बार एसएससी जीडी में आप भी सिलेक्शन ले लेंगे? यस। पूरी उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। अच्छा जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इंटर कॉलेज से इन्होंने शिक्षा ली और ये इस मुकाम पर पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी। मैं यही कहना चाहता हूं और यही मेरा केवल संदेश है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। विद्यालय परिवार हमेशा से इस क्षेत्र के लिए, इन बच्चों के लिए हमेशा से तत्पर रहा है कि यह आगे बढ़ें, और हर एक गुरु का, हर एक अध्यापक का ये सपना होता है कि उनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चे, उनके संपर्क में रहने वाले बच्चे जीवन में निरंतर उन्नति को पाएं। और इसी के साथ मैं छाया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये बहुत ही प्रतिभाशाली छात्रा हैं। ऐसे ही इस क्षेत्र में बेटियां आगे निकलें, यही हमारी शुभकामना है और यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। मैं एक सवाल और छाया कश्यप जी से एक और करूंगा कि सबसे पहले आपने किसी फौजी लड़की को देखा था क्या? हाँ जी, बिल्कुल देखा। कहाँ देखा था? रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ अच्छा। पे मिलते हैं। तो उनको देख करके ही ख्याल आ गया क्या? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपने सोच लिया मुझे इसी में जाना है, किसी और जॉब में नहीं जाना है? किसी और जॉब का फॉर्म भरा था आपने? बिल्कुल नहीं। नहीं भरा था। अच्छा, यहाँ पर हमारे सर हैं जो यहाँ बच्चों को संस्कार भी, शिक्षा के साथ संस्कार भी देते हैं, कि संस्कार शिक्षा के साथ बहुत ज़रूरी हैं, कि शिक्षा लेने के बाद भी लोग अशिक्षित जैसा व्यवहार करते हैं, उसके साथ संस्कार देते हैं। ये सर हैं हमारे साथ। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, इनका जो सिलेक्शन हुआ है, यहाँ की शिक्षा हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं को इस बारे में? युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपने सारे विद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, ये हमारे लिए एक तरह का उदाहरण सामने है। सभी मेहनत करेंगे तो सभी आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर स्काउट की लड़कियों को कुछ देख रहे हैं, यहाँ पर लड़कियाँ हैं, तो उन लड़कियों के क्या भाव हैं ये छाया जी के प्रति? जी, छाया जी को देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। अभी तो बिना यूनिफॉर्म के हैं, वो यूनिफॉर्म में आएंगे तब देखेंगे, तब कैसा लगेगा आपको? बहुत बहुत बढ़िया। आपने स्काउट क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि मुझे आर्मी में जाना है। अच्छा। और अभी से प्रैक्टिस होती रहेगी इसकी, इसीलिए। तो किसने बताया आपको कि आप स्काउट ज्वाइन करो या फिर आर्मी में जाओ? किसने बताया था आपको? हमारे सर हैं, प्रिंसिपल सर मोहित सर ने। अच्छा। यस सर। तो उनकी वजह से ही आपने ये यूनिफॉर्म पहन ली है? यस सर। अच्छा, और आप भी आर्मी में जाना चाहती हैं? जी हाँ। अच्छा, कब तक पहुंचेंगी आर्मी में? जब एक चाइल्ड आर्मी भी है, आप अभी भी जा सकते हो चाइल्ड आर्मी में? मुझे नहीं पता है। नहीं पता है? अच्छा, धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी। और अभी हमारे यहाँ पर और भी स्टाफ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप छाया जी के लिए? छाया जी के लिए तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वो इसी तरह से हमारे यहाँ के जो छात्राएं हैं और जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनका मार्गदर्शन करती रहें। काफ़ी प्रेरणा मिलेगी उनको इनसे। जी। और मैं आपको बता दूं कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, अगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। क्यों? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और वही यहाँ पर जनपद कासगंज में चंदपुरा गहुपुरा पंचायत का नाम रोशन किया है छाया कश्यप जी ने। आप देख ही चुके हैं कि इनके गले में यहाँ पर ये इंडिया तिरंगे झंडे के पटके पड़े हुए हैं, लोगों ने काफ़ी सम्मान दिया। अगर आप भी देश सेवा करना चाहते हैं तो अपनी मेहनत को जारी रखें और इसी तरीके से सम्मान पाएं। जय हिंद, जय भारत।